हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस एट सी आरती। और जैसे कि आपको पता है, अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक एक जो पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पल को और इम्पॉर्टेंट और इसको वैल्यूबल बनाने के लिए आप लोगों के लिए एवरीडे हम लोग लेके आते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे अभी तक हमने 60+ कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डिस्कस कर लिया है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या समझ आता है, ताकि अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप वहाँ पे अपने मार्क्स लूज नहीं करके आने वाले हैं। करेक्ट। आई होप आपने इसके पहले के सारे जितने भी हमने बनाए हैं अपने 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, आपने इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख चुकी होगी। और अगर आपको नहीं पता इसकी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट बिफोर दैट, आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स। जैसे कि आपको पता है, जब हम लोग अपना मॉड्यूल ए और बी उठाते हैं एएफएम में जाके, जब हम लोग एएफएम में स्पेशली अपना मॉड्यूल ए और बी उठाते हैं, तो इफ़ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट तो आप ये चीज़ को तो हैंडल कर लेते कि हाँ इंटैंजिबल एसेट्स हमने पढ़ा है। बट दिक्कत आती है इफ़ यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट कि अरे इंटैंजिबल मतलब क्या, अरे उसका मतलब क्या, अरे इसको तो पढ़ा था बट कंफ्यूज हो गए कि टैंजिबल है कि इंटैंजिबल है, अरे कि ये कैसा है, ये हमारा करंट है कि ये हमारी लाइबिलिटी है। ये अगर हमारे डाउट आने लग गए तो आते आते क्वेश्चंस हमसे जाने लग जाएंगे, तो हम ये नहीं चाहते। करेक्ट। हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो आपका शो आता है ये आपको हेल्प करने वाला है कि कैसे आप अपने ये जो साइड वाले जो थोड़े से ड्रॉबैक्स है, जो हमारी थोड़ी सी वीकनेस है, इसे हम कितने इजीली हटा के सही कर सके। आइए, तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स। अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। बिकॉज हो सकता है आपको जब क्वेश्चन फ्रेम हो तो वो विद द एग्जाम्पल आपको पूछ ले कि बताइए इसमें क्या कवर होता है, और अगर हमें एग्जाम्पल ही नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन गया। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। आइए तो बात करते हैं अबाउट इंटैंजिबल एसेट्स की। इंटैंजिबल एसेट मीन्स आर हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट टैंजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे इंटैंजिबल एसेट्स के। अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं टैंजिबल एसेट्स के क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक इसके अपोजिट। करेक्ट। टैंजिबल एसेट्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो ठीक इसके अपोजिट, मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं कि यस दिस इज अवर प्लांट, यस दिस इज अवर मशीनरी, यस दिस इज अवर कंप्यूटर, दिस इज अवर फैन, दिस इज अवर पूरा एसी। तो ये जो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एसेट रखा है, ये होते हैं हमारे टैंजिबल एसेट्स। करेक्ट। वहीं पर जब बात आ जाती है इंटैंजिबल, जैसे ये बताया गया है यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि बेनिफिट तो मिल रहा है, बट ये बेनिफिट ऐसा है जिसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे। करेक्ट। डायरेक्टली देख नहीं पा रहे, बट इनके होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट। जैसे कि लोग अपने नाम को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं। करेक्ट। एक कोई साइन ले लेते हैं, उसको अपना ट्रेडमार्क में ले लेते हैं। करेक्ट। जैसे कोको कोला, क्या कोको कोला नाम कोई और यूज कर सकता है? नहीं, बिकॉज उनने इसका नाम को पेटेंट करवा लिया है। अगर वही उनका जो सिंबल है जैसे प्यूमा, अगर उसका सिंबल कोई और क्या यूज कर सकता है? नहीं, बिकॉज वो जो उनका मार्क है उन्हें वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा लिया है। सो इन केस अगर कोई भी उन्हें यूज करता है तो दे कैन स्यू वो सारे लोगों को, चाहे वो नाम यूज करे चाहे वो वैसे मार्क को यूज करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हम वो डॉक्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज देख पा रहे हैं? नहीं, बस एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ दिस इज रजिस्टर्ड विथ अस, और ये हमने गवर्नमेंट से ऑथराइज करवा लिया है। करेक्ट। आई तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि हमारे ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे नाम होते हैं ज़ारा आ गया, H&M आ गया, तो ये सारे ब्रांड्स हैं। करेक्ट। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड उनका नाम लिया और अपना रख लिया ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके ही साथ जैसे गुडविल, अब गुडविल जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हैं वो जनरेट होती जाती है। करेक्ट। हम कहते हैं ना कि ये सेम चीज अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो ये तो 500 की आ जाती है, बट वहीं अगर हम इसको कहीं लेने जा रहे हैं बड़े से शोरूम में तो यही सेम चीज 1000, 2000, 5000 की क्यों हो रही है?
बिकॉज ऑफ देयर नेम, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, कि लोग इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। आखिर आईफोन जो सब बन रहा है वो इतना महंगा क्यों है? उसमें जो मेजर पार्ट है वो उनका गुडविल, करेक्ट, उसमें जो उनका ब्रांड का वैल्यू उन्होंने जो क्रिएट किया है ओवर द इतना लॉन्ग पीरियड, बिकॉज ऑफ दैट थिंग उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उसको अमाउंट दे दिया गया है, करेक्ट। आइए इसके बाद और क्या होते हैं, जैसे हमारे पेटेंट्स, इसके बाद जैसे पेटेंट्स, उसके बाद ट्रेडमार्क्स, नॉलेज, और भी कई सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे कवर हो जाती है, जैसे कि माइनिंग राइट्स, करेक्ट। कहीं पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, तो वो किसी ने परमिट किया होगा, अब कौन परमिट करेगा? गवर्नमेंट, करेक्ट। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वो माइनिंग राइट है वहाँ पे भी एक पेपर पे डॉक्यूमेंट पे ऑथराइज किया गया होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इंटैंजिबल एसेट्स में कवर होती है, करेक्ट, जिनका आपको बेनिफिट मिल रहा है बट यू आर नॉट एबल टू टच एंड सी देम, बट उनका बेनिफिट आपको कंटिन्यू मिलते जा रहा है। तो याद रखिएगा जब आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, याद रखिएगा जब आपकी ऐसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ठीक है, इस बैलेंस शीट में जब आप यहाँ फिक्स एसेट्स बोलते हैं तो इस फिक्स एसेट्स में आपके यहाँ पे एक तो आ जाते हैं टैंजिबल एसेट्स, और इसी के साथ आपको यहाँ शो करना पड़ता है कि आपके पास कितने इनटैंजिबल एसेट्स हैं, करेक्ट। तो ऐसे आपको अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है, बट याद रखिए इनका जो बेनिफिट है ये ओवर द ईयर्स आपको मिलने वाला है, ओवर द ईयर्स। तो जैसे अगर ये बात आ जाती है ओवर द ईयर्स बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब क्या इसमें भी कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगने वाला है? बिल्कुल, जैसे कि आपके ये टैंजिबल एसेट्स में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, वैसे ही आपके इनटैंजिबल एसेट्स में अमोर्टाइजेशन होता है, करेक्ट, अमोर्टाइजेशन होता है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। जितने साल के लिए हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इसकी लाइफ ज़रूर लिखी होगी, तो वहाँ पे हम जो ये एक्सपेंसेस है जो आज हम ये चीज़ों के लिए पे कर रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को आप ओवर द लाइफ उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोर्टाइजेशन, करेक्ट। सो ये सारी बातें होती है आप लोगों की इंटैंजिबल एसेट्स के लिए। और जैसे कि आप लोग को पता है अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ एंड सेल आ चुकी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप इवेंट है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 79 + 1% का ऑफ मिलने वाला है, और प्लस जो वैलिडिटी है वो भी हमारी डबल होने वाली है, करेक्ट। यहाँ पे जो आपका सक्सेस है वो हम आपको 3 गुना देने वाले हैं, बट याद रखिएगा ये सक्सेस आपको कब मिलेगी? ये सक्सेस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड दैट इज Y895, करेक्ट। याद रखिएगा ये कोड दैट इज Y895, दिस इज योर कोड टू गेट द मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। और यहाँ पे अगर आपको भी अपनी सक्सेस जल्दी से चाहिए तो यूज दिस कोड, ताकि आपको फिनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल जाए और आपकी सक्सेस भी 3 गुना तेजी से मिल जाए। और आइए आप बात कर लेते हैं कि आपको ये बैचेस कहाँ मिलेंगे। तो आपको अपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आप डालेंगे JIB CIB, इस सेक्शन में जैसे आप JIB क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी पावर पैक रिविजन बैचेस आ चुकी है और इवन चालू भी हो चुकी हैं। और अगर आपको इसका 1-2 डेमो देखना है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को इतना आपने सुना होगा हमारे चैनल से इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इतने एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपने ऑलरेडी तो हमारे फैकल्टीज़ के बारे में तो जान ही लिया है। बट इन केस तभी आपको लगता है कि एक थोड़ा सा डेमो हो जाना चाहिए, तो आप हमारे YouTube ऑफिसर्स 24/7 में जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद आप यहाँ के एनरोल कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कोड Y895 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो इस बार का JIB एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ ये सेशन ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे न्यू टॉपिक्स आते हैं, जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आती है ऑन बिहाफ बाय IIBF, आपको वो सबसे पहले नोटिफाई करवा दी जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट।